हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता की 6th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 7। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने एक योगी उन्हें अपने मन को नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण है इस विषय के बारे में भगवान ने हमें समझाया था। तो आज हमने देखा कि एक योगी चाहे वो किसी भी योगा पद्धति का पालन क्यों ना करे, उनके लिए अपने मन को नियंत्रण करना अति आवश्यक माना जाता है। तो इस प्रकार से जब एक योगी अपने योग सिद्धि के द्वारा जब वो अपने मन को नियंत्रण कर लेते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसका परिणाम किस प्रकार से होता है इसके बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने कहा था कि हमारा मन जो है जब हम उसे कंट्रोल में रखेंगे, जब हमने अपने मन के ऊपर विजेता प्राप्त किया है, तो उस समय हमारा मन हमारे लिए एक बंधु की तरह, एक फ्रेंड की तरह हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। और वही मन अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने उसके ऊपर जय प्राप्त नहीं किया है, तो क्या होगा, वही मन हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बनते हुए हमारे आध्यात्मिक मार्ग से हमें नीचे गिरा देगा। तो इस प्रकार से जब भगवान ने एक योगी के लिए किस प्रकार कितना महत्वपूर्ण है मन को नियंत्रण करना इसके बारे में समझाया है, तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान यहाँ पे कहते हैं कि एक योगी जब इस प्रकार से उन्होंने अपने मन को नियंत्रण किया है, अपने मन के ऊपर विजेता प्राप्त किया है, उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति ऑलरेडी कर लिया है। तो जब एक योगी ने अपने मन को नियंत्रण में ला गए, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने परमात्मा को भी साक्षात्कार कर लिया है। और इस प्रकार से जब उन्होंने परमात्मा को साक्षात्कार किया है, तो क्या होगा, उनके लिए भौतिक संसार की जो दुविधा है, इन सभी प्रकार की दुविधाओं से वो हमेशा मुक्त रहते हैं। तो ये आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। जितात्मना, जितात्मना मतलब जिसने जय प्राप्त किया है, तो उसने उनके लिए क्या हुआ है, प्रशांतस्य, he has attained tranquility, या उन्होंने एक समाधि का स्थिति पहुंच गए हैं जिसके कारण से वो प्रशांत था। he can be peaceful mind, वो प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा समाहिता, तो इस प्रकार से अपने मन के ऊपर विजेता प्राप्त करने के कारण से क्या हुआ है, परमात्मा समाहिता, उन्होंने परमात्मा को समाहिता मतलब उन्होंने परमात्मा को अप्रोच किया है या परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया है। तो उस व्यक्ति के लिए क्या होगा, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीता उष्ण, शीता मतलब ठंड और उष्ण मतलब गर्मी। तो उस व्यक्ति के लिए भौतिक संसार की किसी भी प्रकार की जो दुविधा है वो उसे बाधा नहीं पहुंचाते, जैसे शीता उष्णा या नहीं तो सुखा दुखा, इस प्रकार की दुविधा उस व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करती। तथा मानापमानयो, इसी प्रकार से माना और अपमान, हॉनर एंड डिसहॉनर, इस प्रकार की दुविधा से वो व्यक्ति, इस प्रकार के द्वंद्व से वो योगी अपने आप को मुक्त देख सकता है। तो ये एक योगी के लक्षण है जिसने अपने मन को नियंत्रण किया है। तो भावार्थ में प्रभुपाद इसके बारे में एलाबोरेट से एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भौतिक संसार में ये जो द्वंद्व है, ये जो दुविधा हम देखते हैं, इसमें इसके लिए प्रभुपाद अंग्रेजी में कहते हैं डुअलिटी। तो ये भौतिक संसार के हर एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है शीतोष्ण, तो जैसे आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड का मौसम में क्या होता है, हमें इतना ठंड लगता है कि हमें लगता है कि अरे गर्मी कितना अच्छा था,
यानी तो जैसे ठंड के मौसम में जब सूर्य की किरणें उगते हैं तो हम सूर्य के पास या सूर्य को देखते हुए खड़ा होने के लिए या अपने शरीर के ऊपर सूर्य का किरण गिरने से खड़ा होने के लिए पसंद करते हैं, क्योंकि ठंड है, शीतल है, तो इसीलिए हमें उष्ण अच्छा लग रहा है, सूर्य की किरणें अच्छे लगते हैं। और वही देख लीजिए जब मई का महीना होता है, जब मार्च या अप्रैल का महीना होता है, जहाँ पे इतना जहाँ पे इतना उष्ण होता है, जब इतनी हीट होती है, तो उस समय क्या होता है, सूर्य को देखते हैं हम लोग भागते हैं, हम लोग छाया में जाना चाहते हैं, हमेशा छाता पकड़ लेते हैं या पेड़ की छांव में कहीं खड़ा होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अभी ठंड का मौसम नहीं है, अभी उष्ण का मौसम है, समर सीजन है, तो इसीलिए सूर्य से हमें बचना है। तो इसे कहते हैं ड्युअलिटी। जैसे कि जो सूर्य की किरणें हमें ठंड के मौसम में अच्छा लगते थे, वही सूर्य की किरणें समर के सीजन में हमें अच्छे नहीं लगते। और इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए पानी, जैसे पानी ठंड के मौसम में क्या होता है, पानी को टच करने के लिए हमें मन नहीं लगता है इतना ठंड है, पानी में स्नान करना, पानी पकड़ना है या स्नान करना है ठंडे पानी से, इतना मुश्किल लगता है क्योंकि ठंड का समय है। वही गर्मी के समय में पानी में रहने का प्रयास करते हैं, पानी में खेलना या पानी में ज़्यादा समय बिताना, इसका प्रयास करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेम है, वस्तु सेम है, लेकिन संदर्भ के अनुसार हमारी जो इच्छा है वो बदल रहा है। तो इसे कहते हैं ड्युअलिटी और द्वंद्व। तो भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक जीव इस प्रकार की द्वंद्व में, ड्युअलिटी में अपना जीवन बिता रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे आगे भगवान कहते हैं अपमान अपमान योग, अपमान हॉनर एंड डिसहॉनर। तो हर एक व्यक्ति को अपमान नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को मान चाहिए, हमें लोग हॉनर करना है, हमारे बारे में अच्छी बात कहना है। तो इस तरह से लोगों की इच्छा होती है। अगर कोई मैंने अपमान करेगा या अपमानपूर्वक शब्द का इस्तेमाल करेगा तो लोग क्रोधित हो जाते हैं, उनका गुस्सा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये माना और अपमाना, इन दोनों को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी भौतिक संसार के ड्युअलिटी या द्वंद्व कहलाते हैं। लेकिन एक योगी जिन्होंने योग सिद्धि के द्वारा अपने मन को नियंत्रण किया है, उनके लिए ये सभी एक मान है, एकमात्र है। जैसे माना अपमाना दोनों ही बराबर है उसके लिए। चाहे कोई व्यक्ति उसका सम्मान कर रहा है, उनके लिए प्रशंसा कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति उनका अपमानजनक बात कर रहा है, उनके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है, दोनों भी उस व्यक्ति के लिए समान है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को नियंत्रण करते हुए परमात्मा की साक्षात्कार कर लिया है। तो इसलिए उन्हें भौतिक संसार की ये जो द्वंद्व है ये अफेक्ट नहीं करते। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो स्थान है, ये जो पोजीशन है जहाँ पे एक व्यक्ति किसी प्रकार के ड्युअलिटी को फेस कर सकता है समान तरीके से, ये इतना आसान नहीं है अचीव करना। हम देख सकते हैं बड़े बड़े व्यक्ति जो समाज में बड़े बड़े स्थान में होते हैं, उनके लिए भी जब अपमान होता है तो वो अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसे टॉलरेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उनका स्थान बढ़ता है तो उनकी जो अहंकार है वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे जितना ऊंचा पद है, जितना ऊंचा पदवी है, उतना ही ज़्यादा अहंकार रहेगा। तो इसलिए थोड़ी बहुत कोई उन्हें अपमानजनक बात कहेगा, थोड़ी उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रशंसा नहीं करेगा, तो इमीडिएटली उनकी जो अहंकार है वो हद हो जाता है, जिसके कारण से उन्हें लगता है कि अरे मेरा अपमान किया गया है यहाँ। तो उनका जो गुस्सा है, क्रोध है, वो उभर के आएगा। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना ही बड़े पद में क्यों ना हो, लेकिन जब उनके अहंकार को ठेस पहुंचता है,
जब उन्हें लगता है कि उनका अपमान हुआ है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना ही बुरा काम क्यों ना हो वो लोग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अपमान किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो स्थान है जो एक योगी अचीव कर सकते हैं, इसे पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक योगी का प्रयास यही होना चाहिए। जैसे भक्ति योगी जो भक्ति योग का पालन कर रहे हैं डिवोटीज, उनका भी प्रयास यही होना चाहिए कि हमें भी हमारे मन को नियंत्रण करते हुए इस हद तक पहुंचना है कि हमें भौतिक संसार के ड्युअलिटी हमें अफेक्ट नहीं करेगा। चाहे कोई व्यक्ति हमें प्रशंसा कर रहा है या एक व्यक्ति हमें अपमान कर रहा है, दोनों में हमें बराबर तरीके से देखना पड़ेगा, इतना हद तक हमें पहुंचना है। तो ये सभी हमारे लिए एक प्रकार के गोल होनी चाहिए जिसे पाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो इस द्वंद्व से मुक्त होता है, तो उनके बारे में डिटेल में भावार्थ में प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, एक्चुअली every living entity is intended to abide by the dictation of the Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart as Paramatma। देखा जाए तो जैसे हर एक जीव को जब भगवान के धाम को छोड़ के हम भौतिक संसार में आते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो ज्ञान है वो अज्ञान की वजह से कवर हो जाता है, भौतिक गुणों से कवर हो जाता है। और जो ज्ञान हमारे पास था कि जो हम जिसे हमें ज्ञान था कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान का संबंध क्या है, ये सब कुछ हमें ज्ञान था जब हम आध्यात्मिक जगत में थे। और जैसे ही हम वहाँ से छोड़ के भौतिक संसार को आते हैं, तो क्या हो जाता है, भौतिक प्रभाव के कारण से, भौतिक गुणों के प्रभाव के कारण से हमारी जो ज्ञान है वो कवर हो जाता है। तो कवर होने के कारण से हम ये ज्ञान को भूल जाते हैं और हम अज्ञान में आते हुए हम समझ लेते हैं कि अरे मैं तो ये शरीर हूँ, ये शरीर की इच्छा को पूरी करना ही मेरा काम है। इस प्रकार से हम गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान इतना दयाशाली है, जैसे कि हमने भगवान को टुकराते हुए भौतिक संसार को आ जाते हैं, तो भगवान को टुकराते हुए उनको रिजेक्ट करते हुए हम भौतिक संसार को आते हैं। लेकिन भगवान इतना दयाशाली है कि हर एक जीव के साथ भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो देखिए भगवान की दया कितना है हमारे ऊपर। हमने तो भगवान को टुकरा दिया, हमें आप नहीं चाहिए, आपके बिना मुझे आनंद से रहना है, इस प्रकार से हमने भगवान को टुकरा दिया और टुकराते हुए हम बहुत संसार को आ जाते हैं। और यहाँ पे भगवान ने हमारे लिए सभी प्रकार की सुविधा दिया है, पूरी सृष्टि की रचना किया है, यहाँ पे हमारे रहने के लिए व्यवस्था बनाया गया है, हमारे खाने के लिए, हमारे पीने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था किया गया है। इसके साथ साथ स्वयं भगवान भी यहाँ पे आते हैं, हर एक जीव के साथ उनके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। तो हमने तो उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन भगवान हमें रिजेक्ट नहीं करते, हमारे साथ बहुत संसार में आते हैं और हमारे ही शरीर में, हमारे ही हृदय में विराजमान होते हैं परमात्मा के रूप में। तो जब भगवान इस प्रकार से हर एक जीव के हृदय के अंदर विराजमान है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, तो भगवान वहाँ पे बैठे बैठे दो कार्य करते हैं। एक है हमारे जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके लिए विटनेस बनते हैं। पहले जैसे हम कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके लिए साक्षी, विटनेस, वो कार्य भगवान करते हैं। और साथ साथ जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी हम डिजायर करते हैं, उस इच्छा को सैंक्शन करते बैठते हैं, जैसे सैंक्शन। तो ये दो कार्य परमात्मा के हैं जो हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा कर रहे हैं। एक है एविडेंस, साक्षी देख रहे हैं, और साथ साथ में वहाँ पर बैठे हुए हमें सैंक्शन कर रहे हैं, जो भी इच्छा हम प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान हमारे हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो वहाँ पे बैठे बैठे हर एक जीव को भगवान गाइड भी करते हैं एक्चुअली।
कि हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करना है। लेकिन जब तक हम भौतिक गुणों के प्रभाव में अधीन होते हैं, भौतिक गुणों के अधीन में होते हैं, हम परमात्मा की वाक्य को नहीं सुन सकते, परमात्मा की इंस्ट्रक्शन को हम नहीं सुन सकते, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कुछ लोग, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्लेम करते हैं, कहते हैं कि अरे मेरे हृदय के अंदर से मुझे ये ऐसा लगा कि मुझे हाँ ये करना है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया, परमात्मा ने मुझे गाइड किया इसलिए मैंने ये काम किया। तो इस तरह से कुछ लोग क्लेम करते हैं, लेकिन सच्चाई में हमें समझना है कि जब तक एक व्यक्ति भौतिक गुणों के प्रभाव में है, वो भगवान की, परमात्मा की इंस्ट्रक्शन को नहीं सुन सकता, डायरेक्टली परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं बना सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, जब लोग कहते हैं कि हाँ हमने सुना, हमारे मन पे ऐसा लगा, हमारे अंदर से आवाज़ आई, इस प्रकार से मुझे करना है, तो एक्चुअली ये सब क्या है, ये सभी हमारे ही मन का खेल है। तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं हमारे मन से, या हमें लगता है ना अंदर से आवाज़ आई, या हमें मन से हमारे मन में सब लगा कि हमें ये करना है, तो ये सभी इंस्ट्रक्शन एक्चुअली कौन दे रहा है, वो हमारे मन और हमारी बुद्धि, इन दोनों का खेल है। ये परमात्मा का विचार नहीं है, परमात्मा का शान से बैठे हुए हैं और हमारी सभी कार्यों को देख रहे हैं और साथ साथ में हमें सैंक्शन कर रहे हैं हमारी इच्छाओं को। हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जब हम भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, मतलब जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तभी पॉसिबल है कि हम परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं, परमात्मा के साथ डायरेक्ट लिंक बना सकते हैं और उनके साथ उनकी इंस्ट्रक्शन को हम लोग पा सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है जब हम शुद्ध भक्त बनते हैं, जब हम भौतिक गुणों के प्रभाव से बाहर आ जाते हैं। और जैसे इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जब हम जितात्मना, हमारे मन के ऊपर हमने विजय प्राप्त किया है, हमारे मन को हमने कंट्रोल किया है, तो उस समय ये पॉसिबल है कि हम हमारे मन के द्वारा हृदय में विराजमान भगवान की, परमात्मा की वाक्यों को सुन सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को पा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति कहेगा कि मैंने भगवान से बात किया है, मैंने परमात्मा से चर्चा किया है, तो ये सब कुछ बोगस है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आज की दुनिया में, जहाँ पे वो लोग क्लेम करते हैं कि हाँ मैंने भगवान से बात किया है और मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। इसे लोग जाते हैं उनके पास कि वो जो स्वामी जी रहते हैं या जो योगी रहते हैं, वो इसी प्रकार से फेमस रहते हैं कि कहा जाता है कि अरे वो तो भगवान से बात करते हैं डायरेक्टली। तो लोग जाते हैं उनके पास, हाँ स्वामी जी हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में ये समस्या चल रहा है, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। तो पूछते हैं, तो कहते हैं कि हाँ ठहरो, मैं परमात्मा से बात करता हूँ, मैं भगवान से बात करता हूँ, उन्हें पूछ या मैं बोलूँगा। तो इस बात से बोले बाद अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कुछ लोग ध्यान में लग जाते हैं, कुछ लोग रूम के अंदर चले जाते हैं, कुछ लोग 2 दिन छोड़ के आने के लिए कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो उसके बाद में कहते हैं हाँ मैंने भगवान से बात किया है, परमात्मा से मैंने इसके बारे में चर्चा किया, तो परमात्मा ने मुझे कहा है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से आपका समस्या जो है उसका परिहार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये पूजा करना है, ये हवन करना है, आपको यहाँ पे अभिषेक कराना है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से लोगों को भटकाते हैं। तो हमें समझ लेनी चाहिए इस प्रकार की जो साधु संत महात्मा में दिखाई देते हैं, वो सभी हम लोगों को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। परमात्मा के साथ बात करना, भगवान के साथ बात करना, ये तभी पॉसिबल है जब एक योगी शुद्ध भक्त बन जाता है, जब वो प्यूरिफाइड हो जाता है, अपने ये भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तभी ये पॉसिबल है। और अगर मान लीजिए अगर ये योगी इस प्रकार से भौतिक गुणों से मुक्त हुआ है, तो वो कभी भी हमारी भौतिक समस्याओं के ऊपर समाधान देने के लिए उनका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने
परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया है, वो शुद्ध बन गए हैं, उसके बाद में हमारी जो भौतिक समस्या है, इन समस्याओं पर समाधान करने के लिए वो बैठ गए हैं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि डिवोटीज जो साधक के स्टेज में है, जो अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, अभी शुद्ध भी नहीं बने, अभी शुद्ध बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन भक्तों के लिए भी भौतिक चर्चा, भौतिक विषय, भौतिक समस्या, इन सभी में उन्हें आसक्ति नहीं होता। उनकी आसक्ति होती है भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए, भगवान के नाम गान करने के लिए, भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए, वहाँ पे उनकी आसक्ति होती है। वो लोग बैठ के ये सोचते नहीं है कि हमारी राजनीति में क्या हो रहा है, हमारे देश में विकास क्या हो रहा है और लोगों की समस्या क्या हो रहा है, इसमें उन्हें आसक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है कि ये जो भी समस्या है इसमें भौतिक समस्या है, हमारे शरीर के साथ संबंधित समस्या है इसलिए, और हम ये शरीर ही नहीं बल्कि हम तो आत्मा है, हम तो भगवान के विभिन्न अंश है, तो हमें भगवान को साक्षात्कार करने का प्रयास करना है, ना ही बल्कि इन भौतिक समस्याओं का परिहार करते हुए बैठना है। तो इस प्रकार से एक साधक भक्त भी इस विषय को समझ लेता है। तो जब एक साधक भक्त ही अपने आप को इन भौतिक समस्याओं को समाधान करने के लिए अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा, तो एक शुद्ध भक्त जिसने भौतिक गुणों से पार हो गया है ऑलरेडी, वो क्यों भला पुनः अपने आप को इन भौतिक समस्याओं को समाधान करने के लिए बैठ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। वो लोगों को प्रचार करेगा, लोगों को कृष्ण भावना में बनाने का प्रयास करेगा, लोगों के मन में आध्यात्मिक मार्ग के लिए आसक्ति उगाने का, आसक्ति बढ़ाने का प्रयास करेगा। वो कभी भी भौतिक समस्याओं का परिहार करते हुए नहीं बैठे। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कहेगा कि हमने परमात्मा से बात किया है, हमने भगवान से बात किया है, तो वो सभी ढोंगी कहला सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भावार्थ के प्रारंभ प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली देखा जाए तो हर एक जीव के लिए परमात्मा, हर एक जीव के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और हमें परमात्मा से इंस्ट्रक्शन लेना है एक्चुअली नॉर्मल तरीके में देखा जाए तो। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम अशुद्ध हैं, क्योंकि हम अभी भौतिक गुणों के प्रभाव में हैं, तो इसीलिए हम भगवान से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं पा सकते। तो इसके बारे में आगे प्रभुपाद कहते हैं, when the mind is misled by the external illusory energy, one becomes entangled in material activities. तो when the mind is misled मतलब क्या है, जब हमारा मन एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल इल्यूजरी एनर्जी, भगवान की बहिरंग शक्ति के प्रभाव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम अभी भौतिक गुणों के प्रभाव में हैं। भगवान की बहिरंग शक्ति मतलब एक्सटर्नल एनर्जी को क्या है, वो है भगवान की माया शक्ति, जिसे हम कहते हैं भौतिक नेचर, तो भौतिक गुण। तो इस प्रकार से जब हमारा मन भौतिक गुणों के प्रभाव में है, भगवान के माया शक्ति के प्रभाव में है, तो उस समय क्या हो जाता है, हम अपने रास्ते से, अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं और अपने आप को अलग अलग प्रकार के भौतिक कार्यों में एंगेज कर लेते हैं। So therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yoga system, one is to be considered as having already reached the destination. तो इस प्रकार से हम भौतिक संसार में क्या हो रहा है, भौतिक गुणों के प्रभाव में अलग अलग प्रकार के भौतिक कार्य करने में लग गए, और जब हम अपने आप को इस भौतिक गुणों के प्रभाव से मुक्त करना चाहते हैं, अपने आप को भगवान की इस बहिरंग शक्ति के अधीन से मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किसी ना किसी एक योगा सिस्टम का पालन करना पड़ेगा। चाहे वो हठ योग हो सकता है, भक्ति योग हो सकता है, या ज्ञान योग हो सकता है, कर्म योग हो सकता है। किसी ना किसी एक योग पद्धति का पालन करते हुए हमें अपने आप को भगवान की बहिरंग शक्ति के अधीन से बचाते हुए हमें आध्यात्मिक मार्ग में जाने का प्रयास करना है। और जब इस प्रकार से हम किसी भी योग सिस्टम के द्वारा, योगा पद्धति के द्वारा अपने आप को, अपने मन को नियंत्रण करते हैं, अपने मन को भौतिक विषयों से हटा देते हैं, अपने मन के ऊपर विजेता प्राप्त करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं
हमें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी जो गुरी, अपना जो लक्ष्य था उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो क्या था उनका लक्ष्य? वो था भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के साक्षात्कार करना। तो जब हमने एक योगा सिस्टम के द्वारा उसके मार्ग में चलते हुए हमारे मन के ऊपर विजेता प्राप्त करते हुए जब हमने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, तो हमने हमारे जो योगा सिस्टम का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लिया है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, one has to abide by superior dictation. When one's mind is fixed on the superior nature, he has no other alternative but to follow the dictation of the supreme. तो हमें एक्चुअली सही प्रमाण देखा जाए तो हमें हमेशा भगवान की विचार, भगवान का सुनना है। भगवान हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अनुसार हमें हमारा जीवन बिताना है। लेकिन क्योंकि हम भौतिक गुणों के प्रभाव में हैं, तो इसीलिए भगवान के इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली नहीं ले पा रहे, परमात्मा की द्वारा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं ले पा रहे। लेकिन जब इस प्रकार से एक योगा सिस्टम में हम आगे बढ़ते हुए जब अपने मन को नियंत्रण में ला देते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, जब हम परमात्मा को साक्षात्कार कर लेते हैं, तो उससे हम भगवान की इंस्ट्रक्शन, जो भी भगवान के इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उसे हम डायरेक्टली ग्रहण कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है जब हम एक शुद्ध भक्त बन जाएंगे, जब हम हमारे मन को नियंत्रण करेंगे, जब हमने हमारे मन के ऊपर विजेता प्राप्त किया है, तो तभी ये पॉसिबल है कि हम हमारे मन के द्वारा हमारे हृदय में विराजमान भगवान की, परमात्मा की इंस्ट्रक्शन को स्वीकार कर सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, द माइंड मस्ट एडमिट सम सुपीरियर डिक्टेशन एंड फॉलो इट। द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल द माइंड इज दैट वन ऑटोमेटिकली फॉलोज द डिक्टेशन ऑफ द परमात्मा और सुपर सोल। तो ये हमारा मन का नेचर है, मन का स्वभाव क्या है, इसे कोई ना कोई गाइड करते रहना चाहिए हमेशा। ये हमारे मन का नेचर ही ऐसा है। तो जैसे मैन्युफैक्चर करते हैं ना, निर्माण करते हैं, तो निर्माण के द्वारा उसका क्या नेचर है वो बनाया, वो उसे दे दिया जाता है। तो हमारे मन का यही नेचर है कि उसे हमेशा किसी ना किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई उसे गाइड करना चाहिए। तो जब तक हम भौतिक गुणों के प्रभाव में होते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन को ये जो 3 गुण हैं वो गाइड करते रहते हैं कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करना है, किस प्रकार से हमें मौज मस्ती करना है, किस प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों का सुख लेना है। तो ये सभी कार्य हमारे मन को उस समय गाइड किया जा रहा है। कौन गाइड कर रहे हैं? भौतिक गुण, भगवान की बहिरंग शक्ति हमें गाइड कर रही है। और जब हम उस समय, जब हम इस भौतिक शक्ति के अधीन में है, तो उस समय हम भगवान की गाइडेंस को नहीं सुन पा रहे। भगवान क्या गाइड कर रहे हैं हम उसे सही नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम भौतिक गुण के प्रभाव में हैं। और जैसे ही हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम इन 3 गुणों का प्रभाव में नहीं आते। इन 3 गुणों का जो डिक्टेशन है वो नहीं सुनेंगे, बल्कि जो परमात्मा की डिक्टेशन है, जो भगवान का डिक्टेशन है, भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है उसे सुनेंगे, उसका पालन करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये हमारा मन का नेचर ही है। हमारा मन कभी भी फ्री नहीं हो सकता, इट इज़ नेवर इंडिपेंडेंट। वो कभी भी अपना ही स्वतंत्र से सोचते हुए अपना ही अलग से तरीका या अपना ही अलग से विचार नहीं रख सकता। कभी हमेशा किसी न किसी के डिक्टेशन में वो कार्य करता है। तो कोई व्यक्ति जिसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो लोग कह सकते हैं कि अरे आई डोंट लिसन एनीबॉडी, आई लिसन ओनली माई माइंड। मैं सिर्फ मेरा मन का बात सुनता हूँ, मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा। इस बात से वो लोग कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है, वो उनका मन नहीं कह रहा है, बल्कि उनका मन जो है 3 गुणों के प्रभाव में आते हुए उन्हें डिक्टेट कर रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से वो तो सोच रहे हैं कि मैं तो मेरा अपना मन का सुन रहा हूँ, लेकिन उनका मन किसका सुन रहा है, वो है 3 गुणों का। तो इस बार 3 गुणों के प्रभाव में उनका मन कार्य कर रहा है और उसके अधीन में वो व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो इसीलिए हमें अपने मन को इन 3 गुणों के प्रभाव से, उनकी इंस्ट्रक्शन को सुनना बंद करा के भगवान की इंस्ट्रक्शन को सुनने का प्रयास करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम
अपने मन को नियंत्रण कर लेंगे। जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तभी ये पॉसिबल होता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, बिकॉज दिस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इज एट वंस अचीव्ड बाय वन हु इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज अनअफेक्टेड बाय द ड्युअलिटीज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, नेमली distress and happiness, cold and heat, etc. So this state is practical samadhi or absorption in the supreme. तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत में है, जो कृष्ण भावनामृत में भक्त बने हैं, तो उन्हें ये पॉसिबल है कि वो अपने आप को भगवान के सुनने के लिए लायक कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग के द्वारा अपने मन को नियंत्रण किया है, भक्ति मार्ग के द्वारा अपने मन को कंट्रोल किया है, और इस प्रकार से अपने मन को कंट्रोल करते हुए वो भगवान को साक्षात्कार कर सके। तो इसी कारण से वो इस भौतिक संसार के जो द्वंद्व है, ड्युअलिटी है, इन सभी से मुक्त होते हैं, चाहे वो हीट एंड कोल्ड, सुख या दुख, या अपमाना अपमाना, इन सभी प्रकार के ड्युअलिटी से वो अपने आप को मुक्त पाते हैं। तो ये एक डिवोटी का भी लक्षण है। तो इस प्रकार की स्टेज को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे योगी के लिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हें अष्टांग योग सिद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण करना है, लेकिन एक भक्त के लिए क्या करना पड़ता है? हमें भक्ति मार्ग में चलते हुए अपना मन को नियंत्रण करना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग में मन को नियंत्रण करना, इसके लिए क्या मार्ग दिया गया है? वो है भगवान का नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हमारे मन को हरे कृष्ण मंत्र को सुनने के लिए तत्पर करते हुए, उसे वहाँ पे एंगेज करते हुए, इस प्रकार से हम हमारे मन को नियंत्रण कर सकते हैं। और ये सबसे सरल और सभी लोगों के लिए पॉसिबल है। अष्टांग योग जो है ये सभी लोगों के लिए नहीं है, ये तो किसी बहुत ही चुने हुए लोगों के लिए पॉसिबल है, और वो भी दूसरे ज़माने में, दूसरे युग में पॉसिबल था, कलयुग में नहीं है। कलयुग में हमें हमारे मन को नियंत्रण करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और जप करते समय उसके ऊपर हमारे मन को लगाना, यही सरल तरीका है जिसके द्वारा हम हमारे मन को नियंत्रण कर सकते हैं। और जब इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए हम हमारे मन को नियंत्रण कर लेंगे, हमारे मन के ऊपर हमने विजयता प्राप्त किया है, तो क्या होगा? हम परमात्मा के साक्षात्कार भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस स्टेज में हमें भौतिक संसार की ये द्वंद्व या ड्युअलिटी अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, माना या अपमाना, इन दोनों के ऊपर कॉन्कर करना, इन दोनों को समान दृष्टि से देखना इतना आसान नहीं है सभी लोगों के लिए। हमने ऐसा एग्जाम्पल दिया, बड़े बड़े योगी या बड़े बड़े व्यक्ति जो बड़े बड़े स्थान में होते हैं, उन लोगों के लिए भी अपमान को संभालना, अपमान को टॉलरेट करना इतना आसान नहीं लगता है, लेकिन एक डिवोटी के लिए ये पॉसिबल है। तो डिवोटीज जब अपने मन को नियंत्रण कर लेते हैं, तो उनके लिए कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है, कोई उनकी तारीफ कर रहा है, या कोई व्यक्ति उनके लिए अपमान कर रहा है, उनके लिए अपमानजनक बातें कर रहा है, इनसे अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने मन के ऊपर विजेता प्राप्त किया। तो हमें भी साधना भक्ति के मार्ग में चलते हुए हमें भी ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हमें इसी मार्ग आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से साधना, इस प्रकार के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, जहाँ पे हम हमारे मन के ऊपर नियंत्रण कर लेंगे, हमारे मन के ऊपर हम विजेता प्राप्त करेंगे, और इस प्रकार की माना अपमाना इन सभी को समान दृष्टिकोण से देखेंगे। तो ये हमारे लिए लक्ष्य होनी चाहिए, जिसे पाने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो ये था आज के श्लोक का विषय। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।